हम बात कर रहे हैं सूरज वंश की। सूरज वंश की बात कर रहे हैं। यह उस समय की बात है जब सतयुग चल रहा था। सतयुग, समझ गए? उस समय में मनु जी रहे। मनु जी ने एक बार छींक दिया तो एक पुत्र पैदा हो गया उनके छींकिया से। महात्मा लोग बैठ करके यज्ञ कर रहे हैं, जानते हैं किस लिए? कि मनु जी को एक पुत्र और हो जाए। यज्ञ 9 दिन चला तब भी कामना पूरी नहीं हुई, 18 दिन चला तब भी नहीं कामना पूरी हुई, तो 27 दिन कर दिया गया। 27 दिन यज्ञ चला तब भी कामना पूरी नहीं हुई, तो बढ़ा के 36 दिन कर दिया गया, 57 दिन कर दिया गया। महाराज 101 दिन कर दिया गया, लेकिन कामना पूरी नहीं हुई। कैसे पूरी होगी? दिखावा यज्ञ करने से कामना पूरी नहीं होती, हृदय से यज्ञ करने से कामना पूरी होती है। अंत में यज्ञ को बढ़ाने की प्रक्रिया और चल रही थी कि यज्ञ को और बढ़ाया जाए। जब तक पुत्र की अभिलाषा पूरी नहीं होगी तब तक यह यज्ञ चलती रहेगी। 108 दिन कर दिया गया, 104 दिन, 104 दिन किया गया, लेकिन फिर भी कामना पूर्ण नहीं हुई। कोई पुत्र नहीं हुआ मनु को। तो बड़ा दया आई भगवान को। कहा कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं हृदय से इस यज्ञ को नहीं ले रहे हैं, लेकिन यजमान बेचारा जो बना है मनु, यह तो हृदय से ले रहा है, इसकी कामना हमें पूरी करनी चाहिए। बस उनकी प्रेरणा हुई और उन्होंने जोर से उनको छींक आई, यज्ञ सलवे में छींक दिए और उनके छींकिया से एक पुत्र पैदा हो गया, जिसका नाम अंगिरा ऋषि ने रख दिया इक्ष्वाकु। उसी बच्चे का नाम इक्ष्वाकु रखा गया। वह मनु जी के छींक से पैदा हुआ है, इक्ष्वाकु। समझ गए? उनका नमवे छींकिए पर रख दिया अंगिरा जी ने। तो इक्ष्वाकु जी हुए और बीच में महात्मा वशिष्ठ जी आ गए। अंगिरा को वहां से अलग कर दिया, कहा आप अंगिरस गोत्र के हैं, अब यह वंश हम लेकर के चलेंगे। इक्ष्वाकु से लेकर के यह वंश जो है हम लेकर के चलेंगे, क्योंकि इस वंश की पुरोहिती मुझे मिली है। जाकर के ब्रह्मा के दरबार में देख लो, अब तक तुमने किया, लेकिन अब मेरी बारी है। अब यहां से मुझे लेकर के इस वंश परंपरा को चलना है। तो इक्ष्वाकु को महात्मा वशिष्ठ ने थाम लिया। इक्ष्वाकु वंश को लेकर के जो है चलने लगे। उसके बाद इक्ष्वाकु ने जब उस लायक हुए तो उन्होंने जो है धर्म को धारण करके पृथ्वी का शासन करने लगे। अयोध्या में जो है धर्म को धारण करके अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठकर और उसका भूमि शोधन किया महात्मा वशिष्ठ ने कि हे राजन, आपको सुंदर नगर बसाने के लिए यही की जमीन जो है पावन है, आप यही अपना नगर बसाएंगे। वहां नगर बसाया गया और भगवान धर्मराज के आग्रह से जो है सरजू का आगमन हुआ। उस नगर के बगल में सरजू मैया का आगमन हुआ। गंगा जी के आगमन के समय में तो भगीरथ जी आगे आगे चले, लेकिन सरजू जी का जब आगमन हुआ तो महादेव जी आगे आगे आ रहे हैं और पीछे पीछे सरजू मैया आ रही हैं। उन्होंने महादेव जी ने अपने कमंडल का जल जो है सरजू में डाला है और कामधेनु के थन से जो है सरजू जी निकली हुई है।
कामधेनु के थन से सरजू मैया का प्रादुर्भाव है। इसी पर संतों ने कहा है कि हरदम सरजू दूध बहेली, मूरख जाने पानी। वह कामधेनु के दुग्ध हैं। गोस्वामी जी ने कह दिया कि सरजू जी का दर्शन, सरजू जी के जल का स्पर्श और सरजू जी के जल का पान तथा सरजू जी में नहाना सब एक ही बात है। दरस परस मज्जन रूपाना, हर ही पाप कह वेद पुराना। चाहे उनका दर्शन कर लीजिए, चाहे स्पर्शन कर लीजिए, चाहे उनके जल को पान कर लीजिए या नहा लीजिए। दरस परस मज्जन रूपाना, हर ही पाप कह वेद पुराना। तो वहां पे जो है सबसे पहले श्रीफल का वृक्ष महादेव जी ने लगाया। श्रीफल जिसको आप कहते हैं बेल का पेड़। बेल की पत्तियां 3 पंखुड़ियों में निकलता है। 3 त्रिशूल के नोक की तरह वह तीनों होता है। बीच वाली पत्ती बड़ी होती है और अगल बगल वाली पत्ती जो है उससे छोटी होती है। उस पत्ती की उत्पत्ति, उस बेल के पत्ती की उत्पत्ति जो है माता लक्ष्मी के स्तन से हुआ है। माता लक्ष्मी के स्तन से जो है बेलपत्र का उद्भव हुआ है। इसलिए भगवान महादेव जी को बेलपत्र बड़ा प्रिय है। उन्होंने ही तो पुराणों में लिख दिया, व्यास जी ने, त्रिशाखई बिल्व पत्रैश्च आक्षिद्रै कोमलै शुभै तौ पूजाम करिष्यामि गृहाण परमेश्वर। यानी लक्ष्मी कुचोत उत्पन्न, लक्ष्मी के स्तन से जो है वह प्रादुर्भूत है। इसलिए अगर कहीं आप दान पुण्य कर रहे हैं, कुछ दान देना चाहते हैं, तो वहां बेल वृक्ष का होना परम आवश्यक है। कहीं आप यज्ञ कर रहे हैं तो वहां बेल वृक्ष का होना परम आवश्यक है। संयोग से अगर नहीं है तो पौधशाला से पौधे मंगा करके जो है गमले में लगा दिया जाता है। अगर पहले से है तो समझिए यह हो भाग्य, यह बड़ी ऊंची भाग्य है कि जहां श्रीफल का वृक्ष जो है मिल जाए, यह सौभाग्य है। तो वहां सबसे पहले श्रीफल महादेव जी ने अपने हाथों से लगाया है। जो आज तक अयोध्या में वह वृक्ष चला आ रहा है, कम ही लोग देख पाते हैं। जहां भगवान की जन्म भूमि आज बन रही है, उसके ठीक उत्तर दिशा में जो पहाड़ी मंदिर है, उसके बगल में वह वृक्ष आज तक पता नहीं किस युगों का है और उनकी पूजा होती चली आ रही है। तो बिल्व पत्र जो है त्रिदलम, व्यास जी ने कहा है कि त्रिदलम, जो बेल की पत्ती आप चढ़ाएं उसकी पहचान कर लें। त्रिदलम, उसमें 3 दल होना चाहिए। 3 दल यानी 3 पत्ती। और त्रिगुणाकारम, तीनों पत्तियों के अलग अलग गुण हैं। ये नहीं कि तीनों पत्तों का एक ही गुण है, तीनों पत्तों का अलग अलग गुण है। ऐसे जब पत्ती उठाएंगे तो दाहिनी वाली जो सबसे लास्ट वाली पत्ती है वह रज गुण से संपन्न है, बीच वाली सत्व है और इधर किनारे वाली तम है। वह ओंकारेश्वर है, उसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव का निवास है। समझ गए? तो त्रिदलम त्रिगुणाकारम, और वही बेलपत्ती शिव जी का 3 नेत्र है, 2 ठो ये और 1 ठो ऊपर। त्रिनेत्रम, वही भगवान शिव का त्रिनेत्र है, 3 आंखें। और भगवान शिव का वही जो है त्रिधायुधम, वही भगवान शिव का त्रिशूल वहीं से उत्पन्न हुआ, बेलपत्र से।
वह भगवान शिव का त्रिशूल है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम। अगर कभी भूल से ज्ञान अज्ञान से जैसे भी हो, अगर आपने भुलाऊ करके एक बेलपत्र शिव पर चढ़ा दिया तो त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्म पीछे का, 3 जन्म जो आएगा और 1 जन्म जो चल रहा है, 7 जन्मों के पाप जो है एक बेलपत्र से नष्ट हो जाए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। 3 जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला वह एक बेलपत्र है। भगवान महादेव जी ने इसे 2 दिन तोड़ने को मना किया, लेकिन वेदों ने सिर्फ 1 दिन तोड़ने को मना किया, केवल सोमवार को। सोमवार को अगर आपको बेलपत्र चढ़ाना है तो रविवार का तोड़ करके रख लीजिए। अगर भूलवश नहीं तोड़े तो वृक्ष के नीचे जो गिरा है उसी को उठा करके धो के चढ़ा दीजिए। यह शास्त्रों का निर्णय है। तो त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बेलवपत्रम शिवार्पणम। ऐसे जो है बेलवपत्र की जो है महिमा है। उसे पैर से जो है भरसक बेल का पत्ती अगर संजोग से गिर ही गया है तो भरसक बचाइए कि वो पैर के नीचे न पड़े। समझ गए? पैर के नीचे अगर किंचित पड़ भी गया तो उठा के सिर पर लगा लीजिए। ऐसा है बेलपत्र। तो सर्वप्रथम जो है बेल वृक्ष का रोपण महादेव जी ने अयोध्या में किया और इक्ष्वाकु महाराज की नगरी वहीं बसाई गई। समय के साथ धर्म को धारण करके राजा इक्ष्वाकु ने पृथ्वी का शासन किया, राज चलाने लगे महाराज इक्ष्वाकु। बहुत बड़े धार्मिक थे और समस्त वेदों पुराणों का उनके पास ज्ञान भी था। महाराज वेदों का ज्ञान रखते थे इक्ष्वाकु महाराज। समझ गए? और मनु को तो जानते ही हैं, जिनके छींक से पैदा हुए हैं। तो मनु जो है स्वयं को वेद है, स्वयं को पुराण है, स्वयं को श्रुति स्मृति है। उनके पुत्र हैं इक्ष्वाकु जी। तो इक्ष्वाकु भी पिता की तरह जो है, जो खानदान के पहले राजा हैं, अपने सूरज वंश के जो है पहले राजा हैं। अब उसी वंश को कोई इक्ष्वाकु वंश कहता है, कोई सूरज वंश कहता है, कोई रघु वंश कहता है कि नहीं? तो इक्ष्वाकु उस वंश परंपरा के पहले राजा रहे। धर्म को धारण करके उन्होंने प्रजा की सेवा करना शुरू किया। शास्त्रों ने कहा है कि जिस राजा के राज्य में अगर प्रजा दुखित है, भूखी है, प्यासी है, नंगी है, तो उस राजा का नरक होता है। उस राजा का नरक होता है जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखित है। जा सुराज जन प्रजा दुखारी आसो निपयवसी नरक अधिकारी। वह राजा जो है अवश्य पाप का भागी होता है महाराज। इसलिए घर का मुखिया भी अपना राजा होता है। घर का जो मुखिया है उस मुखिया को चाहिए कि बच्चे नंगे न रहें, बच्चे भूखे न सोएं, बच्चे प्यासे न रहें, बच्चों की सारी आवश्यकता पूरी हो समय समय पर। ये प्रत्येक मुखिया का जो है धर्म होता है। अगर बच्चा विद्यालय में पढ़ता है तो अपना काम हो न हो, लेकिन उसके शुल्क जो है सही समय पर जमा हो, ताकि वह अपनी कक्षा में खड़ा न किया जाए, प्रताड़ित न किया जाए। उसकी सारी आवश्यकताएं जो है हर मुखिया को चाहिए कि अपने परिवार की आवश्यकता पूरी करे। उसी तरह से राजा का भी एक कर्तव्य होता है
राजा का एक धर्म होता है कि राजा अपने प्रजा की देखभाल अपने बच्चों की तरह करे। अगर ऐसा नहीं करता है तो वह राजा अवश्य ही नरक को जाएगा, इसमें संदेह न मानिएगा, निसंदेह उसका नरक होगा। क्योंकि वह राजा प्रजा की बागडोर अपने हाथों में लिया है, तो देखभाल कौन करेगा? लोगों ने उसका राज तिलक किया है कि प्रजा आज से आपके हवाले है। तो महाराज इक्ष्वाकु धर्म को धारण करके जो राजा को करना चाहिए वही काम जो है महाराज इक्ष्वाकु कर रहे हैं, बड़े नियत ढंग से जो है पालन कर रहे हैं। उनके पत्नी का नाम सुमति था, महारानी सुमति। सुमति से उन्होंने एक पुत्र पैदा किया महात्मा वशिष्ठ के आशीर्वाद से। महात्मा वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से एक पुत्र पैदा किया जिसका नाम त्रसदस्यु पड़ा। त्रसदस्यु